पुतिन ने नाटो देशों को एक बार फिर से आगाह किया है। पुतिन ने दी नाटो को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी। रूस के बॉर्डर के पास न्यूक्लियर हथियार तैनात न करे नाटो, ये चेतावनी पुतिन की तरफ से। पुतिन की वार्निंग के बाद न्यूक्लियर वॉर का खतरा फिर से मंडराने लगा है। पुतिन ने एक बार फिर एटमी जंग की चेतावनी दी है। पुतिन ने आगाह किया है कि अगर नाटो देश रूस के बॉर्डर के पास अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात करेंगे तो रूस कड़ा जवाब देगा। रूसी समाचार एजेंसियों ने रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुस्को के हवाले से ये जानकारी दी है। रूसी एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन का एक्शन पश्चिमी देशों के रुख पर निर्भर करता है। तो क्या पुतिन परमाणु हमले का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो पश्चिमी देशों के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करेंगे? इसका संकेत पुतिन ने 9 मई को मॉस्को के विक्ट्री डे परेड में भी दिया था। पुतिन ने कहा था कि नाटो देश यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस के बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियार तैनात करने में जुटे हैं। अभी तक के हालात में दो बातें बिल्कुल साफ हैं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के सहयोगी उसे मदद दे रहे हैं। उधर रूस ने भी मास डिस्ट्रॉयर वेपन्स के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं डोनेट्स्क के पेट्रोवस्की जिले पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमले के बाद शहर के सुपरमार्केट में आग लग गई। डोनेट्स्क के बड़े हिस्से पर रूस के समर्थन वाले मिलिशिया का कब्जा है। डोनेट्स्क को हाथ से फिसलता देख यूक्रेन का पारा हाई है। गुस्से में वो अपनी ही जमीन पर आग बरसा रहा है। जिन इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है उन इलाकों पर यूक्रेन की फौज मिसाइल और रॉकेट दाग रही है। डोनेट्स्क के पोत्रोस्की जिले में हुए यूक्रेनी हमले से शहर के इज़ियम सुपरमार्केट में आग लग गई। बिल्डिंग जलती रही और लोग बेबसी से देखते रहे। डोनेट्स्क के बड़े हिस्से पर रूस और रूस समर्थित मिलिशिया का कब्जा है। डोनेट्स्क का पेट्रोवस्की भी इन्हीं में शामिल है। यूक्रेन यहाँ जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस इलाके पर रूसी फौज की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ये बात यूक्रेन को बुरी तरह खटक रही है। रूस डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क पर तो कब्जा कर ही रहा है, लेकिन उसकी ये मुहिम यहीं थम जाएगी ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस खेरसोन और ज़पोरिज़िया पर भी कंट्रोल हासिल करेगा और यूक्रेन को समंदर से काट देगा। यूक्रेन को तो पता है कि रूस ने अगर अपने इस प्लान को कामयाब बना लिया तो उसका सी रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये उसकी माली हालत के लिए हर तरह से नुकसानदेह होगा। और अब वो देश जो इस वक्त रूस का अगला टारगेट हो सकता है उसके बारे में खबर बताएं आपको। मोल्डोवा रूस का अगला टारगेट बन सकता है। रूस के हमले की आशंका से मोल्डोवा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाउ में TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। ये यूक्रेन है जिस पर बरसती रूस की बारूदी आग मोल्डोवा को भी डरा रही है। हालत ऐसी है कि मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाउ में बैठकों का दौर चल रहा है और मार्शल लॉ लागू किए जाने की आशंकाएं गहराने लगी हैं। यहाँ से कई सारी ट्रेनें बुटारेस्ट जाती हैं, हंगरी जाती हैं, रोमानिया जाती हैं। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और इसी डर की वजह से जा रहे हैं कि रूस का इन्वेजन जो है वो अगर इस इलाके में शुरू हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगी, जैसा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ था। मोल्डोवा नाटो का सहयोगी है, अमेरिका का साथी है और रूसी हमले झेल रही यूक्रेन का मददगार भी है। जाहिर है कि रूस उसके खिलाफ भड़का हुआ है और कई बार हमले की चेतावनी भी दे चुका है। यही वजह है कि यूक्रेन के इस पड़ोसी मुल्क को रूसी हमले का डर सताने लगा है। मोल्डोवा ये मान चुका है कि यूक्रेन के बाद रूस उसे सबसे पहला शिकार बनाने वाला है। रूस ने अभी मोल्डोवा पर हमला बेशक नहीं किया है, लेकिन 2 छोटे हमले का ट्रेलर दिखा चुका है। वैसे भी मोल्डोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका पूरी तरह से रूस समर्थक मिलिशिया के नियंत्रण में है, जो वहां समानांतर सरकार चला रही है। ऐसे में मोल्डोवा का डरना लाजमी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।